सचमुच अगर आपने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव किया है तो क्या आप बता सकते हैं कि ये सेंटेंस गलत है या सही। और अगर आपको लगता है कि ये सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत है तो क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या गलत है। और अगर आपको लगता है कि ये सेंटेंस सही है तो फिर आपको बताना होगा कि इसका मीनिंग क्या है। यहाँ आपके पास है 10 सेकेंड्स। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने सही आंसर दिया या गलत। यहाँ आपका टाइम शुरू होता है। यहाँ आपका टाइम खत्म हुआ। अगर आप ये कह रहे हैं कि ये सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत है तो आपका आंसर गलत है, क्योंकि ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है। और जैसा कि यहाँ लिखा है शी इज अ फ्रेंड ऑफ सीताज, इस सेंटेंस का मीनिंग है वह सीता के दोस्तों में से एक है। यानी सीता के बहुत सारे दोस्त हैं, वह उनमें से एक है। इसी तरह से अगर आपको कहना हो वह राजू के विद्यार्थियों में से एक है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही इज अ स्टूडेंट ऑफ राजूज। अगर आपको कहना हो वह रोहन के कर्मचारियों में से एक है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही इज एन एम्प्लॉयज ऑफ रोहन्स। यानी रोहन के पास कई कर्मचारी हैं, उनमें से यह एक है। अगर आपको कहना हो आप अमन के दुश्मनों में से एक है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू आर एन एनिमी ऑफ अमन्स। यानी आप अमन के दुश्मनों में से एक हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस जहां आप कहते हैं कोई इंसान किसी ग्रुप में से एक है को बोलने के लिए आप इस टॉपिक का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इस टॉपिक का इस्तेमाल आप तब करेंगे जब आप एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे हो। यानी जब कई लोगों के बारे में बात हो रही हो तो आप इस टॉपिक का इस्तेमाल करेंगे। यानी अगर बात किसी एक आदमी की हो रही हो तो आप इस टॉपिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसा कि यहाँ मैंने 2 सेंटेंसेस लिखा है और ये दोनों सेंटेंसेस गलत है। यहाँ पहला सेंटेंस है ही इज अ फादर ऑफ रोहन्स। अगर हम बात इस सेंटेंस की मीनिंग की करें तो इस सेंटेंस का मीनिंग है कि वह रोहन के पापा में से एक हैं। जैसा कि बातों से जाहिर है कि यहाँ किसी एक इंसान की बात हो रही है, यानी किसी इंसान के एक ही पापा होते हैं, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। अगर हम दूसरे सेंटेंस की बात करें जहां लिखा हुआ है शी इज अ मदर ऑफ रेखाज, इस सेंटेंस का मीनिंग है वह रेखा की माओ में से एक है। ये भी सेंटेंस इनकरेक्ट है, क्योंकि आमतौर पर हम जानते हैं किसी इंसान का एक ही माँ होती है। तो इन दोनों सेंटेंस में किसी एक आदमी की बात हो रही है, इसलिए इस टॉपिक का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने बड़े शानदार तरीके से इस टॉपिक को सीखा।